स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है चींटी। तो इस पाठ को हमने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था, समझा था। इस क्लास में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर जानिए। हम समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। बातचीत के लिए ये प्रश्न है बेटा, आपके मौखिक प्रश्न हैं, इनके केवल आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो आपने अपने घर में या आसपास कौन से जीव जंतु देखे हैं? आपने देखिए चिड़िया देखी होगी, तितली देखी होगी, गाय देखी होगी, है ना। तो आप इसके उत्तर में बता सकते हैं कि मैंने अपने आसपास चिड़िया देखी है, तितली देखी है, बिल्ली देखी है, गाय देखी है। ठीक है, तो बहुत सारे जीव जंतु आपने इसमें देखे होंगे। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में यह बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक है दूसरा प्रश्न है कि आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है। कीट मीन्स होता है कीड़ा। तो सबसे छोटा जो कीड़ा होता है आप बता सकते हैं, जैसे दीमक। तो दीमक आपने कहाँ देखा है? आपने अपने घर में देखा होगा, आपने कहीं बाहर भी देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि मैंने सबसे छोटा कीट दीमक देखा है और वो मैंने अपने घर की दीवार पर देखा है। ठीक है, और चलिए प्रश्न क्रमांक है तीसरा प्रश्न है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि चींटी के अतिरिक्त आपने बताइए क्या देखा है। आपने चिड़िया को देखा होगा, क्या लिख सकते हैं आप इसमें? चिड़िया भी बहुत मेहनत करती है, अपना घर बनाती है, तिनके इकट्ठा करती है ना, दाने इकट्ठा करती है। तो चिड़िया को आपने देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, आसपास देखा होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें मधुमक्खी भी बहुत मेहनत करती है और शहद तैयार करती है। ठीक है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका चौथा, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आप इसमें बेटा बता सकते हैं कि नन्ही चींटी को आपने सबसे पहले कहाँ देखा या क्या करते हुए देखा, है ना। तो आप चींटी के बारे में इसमें अपने शब्दों में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न जो दिए हैं, अगला है कविता से आगे में जो प्रश्न है पहला, कि नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी। उस पर ये क्या बना है? स्माइली। उस पर आपको बनाना है स्माइली का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें पहला देखो जो चित्र बना है वो बना है लड्डू का। क्या बना है? लड्डू। तो अच्छा आप बताओ, चींटियाँ लड्डू खाती हैं कि नहीं खाती? खाती हैं ना, क्योंकि लड्डू तो वैसे भी मीठे होते हैं, है ना। जो जहाँ मीठा होता है वहाँ पे तो वो तो चींटी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो लड्डू के पास हम क्या करेंगे? स्माइली बना देंगे, क्योंकि चींटी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ पर हम स्माइली बना देंगे। ठीक है, अगला है देखो करेला। अब करेला कैसा होता है? कड़वा। तो चींटी को आई थिंक करेला तो पसंद नहीं होगा, तो इसमें हम नहीं बनाएंगे। अगला है इसमें गेहूं के दाने। तो गेहूं के दानों में भी कभी कभी चींटियाँ दिखती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि चींटी को गेहूं के दाने पसंद होंगे। ठीक है, अगला जो तीसरा दिया है यहाँ पर, चौथा दिया है यहाँ पर चीनी। तो चीनी तो चींटी की फेवरेट है, तो चीनी तो ज़रूर खाएगी चींटी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? स्माइली बना देंगे। ठीक है, इसमें भी हम स्माइली बना देंगे। ओके, अगला है शहद भी मीठी होती है, तो इसके पास भी हम स्माइली बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर चींटी को शहद भी पसंद होती है। ठीक है, अगला है सूखी पत्तियाँ। तो सूखी पत्तियाँ भी नहीं, चींटी को पसंद नहीं होती हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक था पहला। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए।
तो इसमें हम कविता से ही इसको पूरा करेंगे। तो इसकी पहली जो लाइन है, पहली पंक्ति जो है, घर को आगे क्या आएगा बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं कविता में, घर को खूब सजाती चींटी, ये लिखेंगे हम, घर को खूब सजाती चींटी। इस पंक्ति से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला जो प्रश्न, अगली जो लाइन दी गई है इसमें, वो हम देखते हैं कौन सी लाइन है। अगली लाइन है इसकी, अगली लाइन कौन सी है, हाँ, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। इसको भी हम कविता से ही पूर्ण कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगला जो दिया है, अगली लाइन है, दाना चुनकर लाती चींटी। सभी बच्चे कविता को अच्छे से याद कर लेंगे, और अगर आपको कविता याद होगी तो आप इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कविता को अच्छे से लर्न करना है। अगला जो प्रश्न है, यानी कि इसी की जो अगली पंक्ति है वो हमें कंप्लीट करनी है। अगला है, श्रम का राग, क्या था आगे बताइए। श्रम का राग सुनाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। चींटी से ही मेहनत करना सीखते हैं। चींटी श्रम का राग मतलब मेहनत का गीत गाती है, वो मेहनत करती है और हमें भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।